ओम नमः शिवाय। आप सभी बहन भाई कैसे हैं? और मैं अच्छी हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी अच्छे हों। तो स्वागत है आपका आज की गीता की चर्चा में। तो आज कल हमने जो चर्चाएं की थी वो ऊपर की 2 चौपाइयों पर कर ली थी। तो ये आज हमारी इस पेज की तीसरी चौपाई है। तो कल मैंने उस वीडियो में डाल दिया था कि दुर्योधन को राजा पहले ही घोषित कर दिया है। अब इसमें है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तो ये ऐसे समझ में अगर नहीं भी आएगा तो एक तरफ से आज पूरा कर लेते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो संजय कहते हैं, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अब देखिए, इसमें जो द्रुपद के पुत्र हैं उनका भी नाम देख लीजिए आप। क्या नाम है इसमें? धृष्टद्युम्न द्वारा, यानी नाम क्या है? धृष्टद्युम्न। तो इस गीता के जो महाभारत के पात्र हैं उन्हीं के आधार पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इन पात्रों के जो नाम दिए हुए हैं वो कोई संज्ञावाचक नाम नहीं है। मैंने जब से होश संभाला है, क्योंकि बचपन में अपन पैदा होते हैं तो कभी इतना तो ज्ञान बच्चे को होता नहीं है, लेकिन जब से मुझे ज्ञान हुआ है किसी चीज़ का, तब से मैंने ये सोचा है कि आज तक जो महाभारत के इस गीता में जो नाम दर्शाए हैं पात्रों के, वो मैंने किसी बच्चे के नहीं सुने। आज इतना भयानक दौर चल रहा है कलयुग का, तो इस कलयुग में भी किसी माँ ने अपने बच्चों के नाम शकुनी नहीं रखे, दुशासन नहीं रखे, दुर्योधन नहीं रखे। और पुराने ज़माने की, जैसे ये तो द्वापर की बात हो गई, तो द्वापर की माताएं तो मैंने इतनी बुद्धिमान सुनी हुई है कि वो इतनी चतुर थीं कि ऐसी ऐसी रानी वीरांगनाएं जो राजाओं के साथ राज्य करती थीं, वो अपने बच्चों के नाम इतने गलत रख देंगी, बल्कि उनके यहाँ तो नाम संस्कार अच्छे अच्छे विद्वान उच्च कोटि के जो संत महात्मा आते थे, गुरु होते थे, वो बड़ी विधि विधान के साथ नाम रखते थे। तो बताइए आप कि ये पात्र जो महाभारत के हैं, इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया है? दुर्गुणों के ऊपर मतलब बुराई, दुशासन क्या होता है? शकुनी क्या है? मतलब शकुनी का नाम क्या दर्शाता है? कि जो एक दूसरे पे शक करता है, जो किसी की बातों पे शक कर, उसे कोई दूसरी चीज़ आती नहीं है, सिर्फ उसका काम है शक करना। तो शक करने वाले को शकुनी कहा जाता है। तो इन नामों के आधार पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें
तो समझ में आएगी गीता। गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि इसमें आपको ज्ञान के साथ सब कुछ मिलेगा। आपको ज़िंदगी जीने की वो कला मिलेगी। मैं अपने हिसाब से कहूँ तो मुझे तो इसमें इसको पढ़ने के बाद ज़िंदगी को जीना आ गया है। आप कहेंगे कैसे आ गया है, तो मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि लोगों ने इसको हुआ कर दिया है कि इसमें वैराग्य होता है, इसे पढ़ने से बच्चे घर छोड़ जाते हैं। तो मैंने पूरी गीता शुरू से लेके एंड तक कई बार पढ़ी है। हालांकि मैं इतनी विद्वान नहीं हूँ, पर मैंने ये पढ़ी भी है। और मैं जैसे ये अब तो अच्छे उच्च कोटि के संत महात्मा इतनी अच्छी कथाएं सुनाते हैं। इंद्रदेव जी जैसे बागेश्वर धाम महाराज हैं, प्रदीप मिश्रा जी भी हैं, और एक गुरु जी तो सिर्फ गीता पे ही प्रवचन करते हैं। तो गीता की पुस्तक में मैंने कहीं नहीं सुना कि आपको घर छोड़ के जाने की ज़रूरत है, आप संन्यास ले लो, या बच्चों को छोड़ दो, या अपनी गृहस्थी मत चलाओ, या शादी मत करो। मैंने ये कहीं नहीं सुना गीता में। अन्य उसमें मैंने सुना भी है, भागवत में सुना है, अन्य ग्रंथों में सुना है कि घर बसाने से क्या होता है। आत्मदेव की कथा मैंने भागवत में सुनी है, सब जगह सुनी है। लेकिन गीता में जो एक एक चीज़ दर्शाई गई है उसमें मैंने कहीं नहीं सुना कि आप बैरागी बन जाओ, आप शादी मत करो, बच्चों को त्याग दो, या अपना घर परिवार त्याग दो। बल्कि ये वो जीना सिखाती है, ये सब समझाती है कि हमें परिवार में रह के कैसे चलना चाहिए। क्योंकि इसके पात्र ये बता रहे हैं कि जब दुर्योधन ने अन्याय की बात करी है तो जीत नहीं हुई है उसकी। संत महात्मा हमारे जो ऋषि मुनि इसको लिख के गए वो बहुत होशियार थे। उन्होंने मतलब इन चीज़ों को पात्रता का नाम दे दिया है कि किसी तरह तो आगे के जो बच्चे होंगे वो इसको नाटक के रूप में या पात्र के नामों के रूप में उन्होंने इस कहानी को एक नाटकीय रूप सा दे दिया है। वरना ये है तो सब अपने ही ऊपर, कि जैसे ये हमारा रथ है, 10 इंद्रियां इसमें, और इसका घोड़ा है। भाई इंद्रियां तो आत्मा इसका पूरा संचालन करता है। तो उसमें भी पात्र बताया है कि रथ भाई घोड़ा बनाया है उसका, और अर्जुन उसका सारथी कर दिया है। अब खुद सारथी हो गए हैं, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन का मतलब मेरी नज़र में तो इकट्ठा करना, अर्जन करना होता है। ऐसी किसी चीज़ को, किसी ज्ञान को इकट्ठा करना, किन्हीं चीज़ों को अपने अंदर धारण करना। और 2 बुद्धि हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, एक अच्छाई की और एक बुराई की। और आप ध्यान देना कि अगर हम किसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं तो फिर हम उसकी तारीफ तो नहीं कर सकते, और अगर हमने किसी की अच्छाई शुरू कर दी तो हम उसकी बुराई नहीं कर सकते। तो यही है इन चीज़ों पर कि अगर हम अपने अंदर से सिर्फ अच्छाई को निकालते चलें और अंदर अच्छाइयों को बुराई को निकालते चले और अच्छाइयों को अंदर प्रवेश करते चलें, तो आज के ही वातावरण में हमारे आसपास का माहौल सब अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप देख ही रहे हो कि सुविधाएं सब हो गई हैं, इतनी व्यवस्थाएं होती चली जा रही हैं। आज के समय में कोई गरीब नहीं रह गया है भाई, सब खूब पैसे वाले हो गए हैं। फिर भी अंदर आदमी के कष्ट उतना ही होता चला जाए। वो सुखी नहीं है, उसे किसी चीज़ का सुख नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसके आसपास का वातावरण इतना गंदा हो गया है कि कब क्या हो जाए। मैं भी बैठी हूँ और कोई बाहर से आके कब मुझ में गोली मार जाए मुझे पता भी नहीं है। क्योंकि आज के समय में हम सुख और शांति के साथ जी नहीं सकते। ओम शांति। आगे की चर्चा
आगे करते हैं। ओम शांति।